अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और आप भी आमीन कह दीजिएगा। पता नहीं कब किसकी आमीन किसके हक़ में कबूल हो जाए, कुछ कह नहीं सकते। सुबह सुबह का टाइम था और मैं बाहर निकली, बच्चे हस्बैंड सब जा चुके थे। तो मैंने सोचा कि इस टाइम जाके देखूं कपड़े अगर थोड़े बहुत सूख गए हो तो मैं इनको उतार लूं। वैसे भी रात भर शबनम के अंदर भी ना ये काफ़ी गीले होते हैं, तो जब थोड़ी 9:30 बजे का टाइम होता है तब तक मैं इनको छोड़ देती हूँ। मगर फिर उसके बाद फिर मुझे या तो इस्त्री करवानी होती है या तय करने होते हैं, तो बस फिर मैंने सोचा अब मैं उतार लेती हूँ, देख लेती हूँ अगर कुछ थोड़े बहुत गीले होंगे तो वापस टांग दूँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, बहुत सर्दी थी। इतनी सी देर के अंदर ही मेरे हाथ बिल्कुल जम गए थे। तो बस कपड़े उतारते उतारते मैंने सोचा थोड़े से नज़ारे कर लूँ, तो थोड़ी सी क्लिप्स आपके साथ भी बना ली। बहुत सर्दी थी, बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही थी, धूप भी निकली हुई थी मगर बहुत दूर दूर, और बहुत ठंडी धूप होगी पता नहीं, बहरहाल मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। हमारे यहाँ तो दूर दूर तक कोई धूप नहीं, बस ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। माशाल्लाह पत्ते भी प्यारे लग रहे थे, फूल भी, और मतलब बहुत प्यारा मौसम था। लेकिन सर्दी लगने लगी तो बस फिर मैंने कपड़े जितने बहुत अलगनी पे रह गए थे वो भी उतारे, और बस फिर मैं जल्दी से अंदर आ गई। और काफ़ी देर तक मेरे हाथ जो है ना वो बर्फ़ ही रहे, काफ़ी देर लग गई उनको मुझे नॉर्मल टेम्परेचर में लाते लाते। बस तो आज की मॉर्निंग रूटीन कुछ इस तरह से रही कि सुबह ही उठ के सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वाश्ता करके सबको फ़ारिग करके ऑलरेडी आपके साथ 2-3 वीडियोस मॉर्निंग रूटीन की शेयर कर चुकी हूँ। बस यहाँ पे जो है वो ये भी एक और ही मॉर्निंग है, एक और सी रैंडम सी मॉर्निंग है। आज फ्राइडे है और आज जो है वो ज़रा जल्दी जल्दी काम निपटाना है। ये कल की क्लिप्स हैं। कल अरीशा घर पे थी तो उसके साथ नाश्ता एंजॉय करा, और उसके साथ क्या नाश्ता करा और किस तरह करा ये भी आपके साथ सब शेयर करूँगी। वो चूँकि थोड़ा हेल्दी नाश्ते को ज़्यादा प्रेफर करती है, वो पराठे और इस तरीके की पूरियाँ, वो ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा नहीं खाती। हाँ थोड़ा बहुत मक्खन या थोड़ी बहुत मेयोनीज़, हाँ ये वो ले लेती है। क्योंकि हम लोग चाय वाले लोग हैं नहीं कि चाय में डिबो डिबो के और कोई भी चीज़ खा लें और हलक से सुबह सुबह कुछ उतरता नहीं है। तो इसलिए बस उसके लिए मैं यहाँ पे सैंडविचेस बना रही थी। तो थोड़ा सा बस चिकन स्प्रेड, बस समझे 1 टीस्पून के करीब एक ब्रेड पे लगाया होगा, और बस थोड़ा थोड़ा चिकन स्प्रेड लगा के। और ये ब्राउन ब्रेड थी जो मैंने मंगवाई थी, और उसको, और मुझे ब्राउन ब्रेड का टेस्ट और टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। डाइट के हिसाब से नहीं, उसके अलावा से भी हमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लोगों से ब्राउन ब्रेड खाई नहीं जाती और हमें ब्राउन ब्रेड इतनी पसंद है कि हम लोग शौक़ से खाते हैं। तो बस इस इधर यहाँ पे मैं उसके और अपने लिए नाश्ता बना रही थी, कुछ वो कर रही थी कुछ मैं कर रही थी। तो बस हम दोनों मिलके जो है नाश्ता कर रहे थे, और अहमद स्कूल गया हुआ था और आज अरीशा मेरे पास थी। तो बस हम दोनों ने नाश्ता करा इकट्ठा, और सबसे पहले हमने ब्राउन ब्रेड को सेक लिया था। चाहे आप टोस्टर में कर लें चाहे आप तवे पे कर लें, मैंने तवे पे कर लिया था बग़ैर ऑयल के। और उसके बाद फिर मेयोनीज़ लगा ली, और उसके बाद इसने जो है अपने सैंडविच में बीच में जो है वो स्लिम्स लगा लिए थे। अच्छा, इसको जब इस तरह से करते खाते देखती हूँ तो मुझे मेरा बचपन तो नहीं, कॉलेज लाइफ याद आती है। जब मैं कॉलेज में थी तो मैं कॉलेज जाके ही नाश्ता करती थी, क्योंकि मेरी वैन बहुत अर्ली आ जाती थी। तो मैं वहाँ जाके सैंडविच लेती थी, और वहाँ जाके मैं ये छोटा सा स्लिम्स का पैकेट लेके और उसके सैंडविच, क्योंकि बाहर के सैंडविच इतने ज़्यादा खाए नहीं जाते ना, तो उसके साथ खाती थी। तो जब ये इस तरह खाती है ना तो मुझे मेरा वो वक्त याद आ जाता है कि कितना बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप पे जाते हैं। यहाँ पे ग्रीन टी बना रही थी मैं दोनों के लिए। तो आज जो है वरीशा ने फ्लेवर पसंद करा था पीच, और मैं ज़्यादातर मोरक्कन मिंट और ये सब ज़्यादा पसंद करती हूँ। और पीच और स्ट्रॉबेरी जब भी मैं पीती हूँ मुझे मेरी अम्मी का ख़्याल आता है, उनके फेवरेट फ्लेवर्स थे स्ट्रॉबेरी और पीच, और जब भी मैं वो पीती हूँ मुझे उनकी बहुत याद आती है। और मैं बाकायदगी से उनके लिए लाजमी एक एक दो दो डब्बे ला ला के रखती थी। इसलिए मैंने तो वो फ्लेवर्स ही पीने छोड़ दिए, जो बस आज अरीशा ले आई तो मैंने पी लिए। देखिए टिया 5 हो गया अंडे का, क्या खाया अब इसको बंदा। बिल्ली को खिला देती हूँ। एक ही बात है। क्या मतलब? चाहे तुम खाओ बिल्ली खाओ, एक ही बात है। मैं बिल्ली हूँ? वो ज़्यादा अच्छी है। अब बस करो, कितना काटोगी उस बेचारी को। कट गया।
डालूँ मैं। बेचारा सुरमा लगा दिया हमने। कम है, मेरे में ज़्यादा डालो। ये तो अजीनो होता है, अजीनोमोटो तो है ही नहीं। बस इसके भी निकाल दो, ये हो गया। मेरे वाले का कौन निकालेगा? बाबली। इस पे रख दो। थैंक यू, यू वेलकम। और ये हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट तैयार है। वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। अ कप ऑफ ग्रीन टी विद अ कपल ऑफ, नहीं, ओनली अ सिंगल एग। यस, विद एन एग। तो प्लेट जॉइंट अकाउंट है हमारा। वो तो इतनी सर्दी में इतने इतने बर्तन, इतना तो चलता है। बस जी, जैसा मैंने ज़िक्र किया, बर्तन जितने भी आप बचा लो बर्तन होते हैं। कुछ फ्रिज में से चीज़ें भी हम निकालते हैं, जैसे थोड़ा सा रायता, थोड़ी सी सलाद बची रखी होती है, तो जब हम वो ख़त्म करते हैं तो उसके बर्तन हो जाते हैं। कुछ डब्बे शब्बे ऐसे खाली करती हूँ, कुछ मतलब सॉर्ट आउट करती हूँ तो उसके भी हो जाते हैं, और ज़रूरत की प्लेटें तो होती ही होती हैं। तो बस आजकल सर्दियां हैं, बर्तन धोते हुए ज़रा सा मुश्किल तो होती है, क्योंकि कपड़े वपड़े भी गीले हो जाते हैं, हाथ पैर भी सब ठंडे। लेकिन बस गर्म पानी से मैं गीज़र वीज़र चला लेती हूँ। रात को गैस चली जाती है तो गीज़र बंद हो जाता है, लेकिन दिन में कोशिश करती हूँ कि गीज़र चला ही लूँ। तो दिन में 2 से 3 दफ़ा तो बर्तनों की बारी आती ही आती है। फैमिली छोटी हो या बड़ी हो, बर्तनों में बड़ी बरकत होती है, और माशाल्लाह खाने पीने वालों को अल्लाह ताला सलामत रखे। तो बर्तनों को टोकना भी नहीं चाहिए, हमारे बड़े बूढ़े बहुत मना करते हैं। और अगर कभी कोई ऐसी जैसे मासियाँ वगैरह रख लें हम बर्तनों के लिए, तो अगर कोई मासी टोक देना कि आपके बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर मैं उस मासी को ही हटा देती थी, और मैं उससे कहती थी ठीक है, आपको बर्तन ज़्यादा लगते हैं, आप बर्तन धोना छोड़ दीजिए और आप छुट्टी करिए, मैं खुद धो लूँगी, मगर आप मेरे बर्तनों को मत टोकें, क्योंकि मैं इस्तेमाल भी बर्तन उसी हिसाब से करती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि एक ही प्लेट में सब ने खा लिया या एक ही चम्मच सब में चला लिया, या मुझे हर चीज़ के लिए अलग चमचा, अलग प्याला। मेरे यहाँ बर्तन होते हैं, मेरे लवाजमात ज़्यादा होते हैं, लेकिन आप मत टोकें, और अगर आप नहीं धो सकती तो आप जाइए, मैं ख़ुद धो लूँगी। तो इसीलिए ज़्यादातर जो है बर्तन जो है वो मैंने अपने हाथ में ही रखे हमेशा से। हाँ, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो बर्तन जो है वो हेल्पर्स वगैरह धोती थी, और अल्लाह का शुक्र है उस टाइम जो मेरे पास हेल्पर्स थी वो कभी ना बर्तनों पे टोकती थी ना कुछ, क्योंकि वो ख़ुद बच्चों वाली थी, तो उनको पता था कि हाँ बाजी के बच्चे छोटे हैं, तो अभी जो है वो हम ही को ये सब करना है। और कभी ना उन्होंने टोका ना कुछ किया। बड़ा अच्छा वक्त गुजर गया माशाल्लाह माशाल्लाह। अकेले रहती थी, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे और नई नई शादी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत हेल्पिंग लोग मिले, बहुत हेल्पिंग हेल्पर्स मिले, और बहुत कोऑपरेटिव मेड्स मिली, और बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। और वक्त के ऊपर मैं बात अगर करूँ ना, तो अब आज जब टॉपिक छिड़ा है तो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ होता ही वक्त है। अगर आजकल के मसरूफ़ ज़िंदगी में अगर आप किसी को वक्त दे रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बात है। वक्त इतना कीमती है जो कभी लौट के नहीं आता, कभी किसी के लिए नहीं रुकता, कभी लौट के नहीं आता, कभी वापस नहीं आप पलट सकते, कभी आप उसको वक्त को लौटा नहीं सकते। और कोई भी आपको अगर वक्त दे रहा है, आप चाहे कुछ भी उसको दे दें, चाहे आप उसको पैसे दे दें, चाहे कुछ भी दे दें, आप उसका जो है ना वो पूरा नहीं कर सकते, उसका हक़ नहीं अदा कर सकते। ये मेरा मानना है। तो अगर इस व्लॉग्स के ज़रिए या वीडियोस के ज़रिए अगर आप 1 मिनट अपनी ज़िंदगी का या 2 मिनट भी अगर मेरे व्लॉग को देखने में या मेरी वीडियो को देखने में, मकसद ये एक मुलाकात ही है ना। आप लोग रोज़ अगर मेरे चैनल पे आते हैं या मेरी वीडियो को क्लिक करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये आप मुझसे इन टच रहना चाहते हैं, या मुझसे हम लोग बात तो नहीं कर सकते 1-on-1,
लेकिन जो भी है आप मुझसे जुड़े हुए तो हैं एक तरीके से, तो ये भी वक्त देना ही हुआ। तो इस जगह पे मैं इस बहाने में आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो लोग भी जो भी हैं, बहुत से साइलेंट व्यूअर्स होंगे जिनको मैं नहीं जानती होंगी, लेकिन जो भी मुझे वक्त देता है, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में अप्रिशिएबल है, और मैं वाकई में अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से और मेरे लिए टाइम निकालते हैं और मुझे अपनी ज़िंदगी के चंद लम्हात देते हैं। मेरा व्लॉग इतना बड़ा होता भी नहीं है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आज तक 15 मिनट का होगा, कभी 7 मिनट की वीडियो होती है, कभी 3 मिनट की होती है। मैं ज़्यादा लंबे चौड़े नहीं व्लॉग्स डालती, लेकिन कुछ भी हो, बहरहाल मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों की। और जिन जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया है, उन सब का भी बेइंतहा मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और जो मेरे व्लॉग्स को देखना पसंद करते हैं, वीडियोस देखना पसंद करते हैं, और उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भी सब्सक्राइब कर दें। और बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दिया करें। अगर पूरी वीडियो में कोई एक छोटी सी भी चीज़ अच्छी लगा करे तो लाइक कर दिया करें। ना सब्सक्राइब करने के कोई पैसे हैं, ना लाइक करने के कोई पैसे हैं, बस मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।